आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी आदि पुरुषों को अलग आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को जल अग्नि योगिनी की साधना बताने जा रहा हूँ। अग्नि योगिनी की साधना, ये माता काली, ये जितनी भी योगिनियाँ हैं माता काली की ही शरीर से प्रादुर्भाव हुआ है और स्वयं माता काली जैसी शक्तिशाली होती है और बेहद ही शक्तिशाली मानी गई हैं। 64 योगिनियाँ होती हैं, उनमें से ये एक ज्वाला योगिनी है। ये आप समझ लीजिए, इसको जलनी योगिनी भी कहा जाता है, पर ये जो है ज्वाला योगिनी की आज मैं आप लोगों को साधना बताने जा रहा हूँ। ये साधना बेहद ही चमत्कारी है और बेहद ही पावरफुल है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक भी योगिनी को सिद्ध कर लेता है तो फिर दूसरा जीवन में उसे कोई दूसरी सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझ लीजिए मित्रों। चाहे आप 64 योगिनियों में किसी भी एक योगिनी को सिद्ध कर लेते हो, फिर दूसरी कोई सिद्धि करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है माता के स्वयं अंग से प्रकट हुई है, माता के शरीर से ही प्रादुर्भाव हुआ है और ये बेहद ही उग्र मानी जाती है और अपने साधक का जो है यह विषम से विषम परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ती है। 64 योगिनियों का जो मंदिर है, वैसे तो हमारे भारत देश में मुझे जो पता है 3 ही जगह है। सर्वप्रथम खजुराहो में, खजुराहो में है। खजुराहो में है 64 योगिनी का मंदिर, जो अब बहुत जर्जर हालत में हो गया है, बिल्कुल गिर पड़ गया है। पर ग्वालियर के पास जो 64 योगिनी का मंदिर है वो बेहद ही भव्य है और जो अपना सांसद भवन बना है वो उसी के आकार पर बना था। वहाँ माता 64 योगिनी का मंदिर है। और तीसरी जो जगह है वो झारखंड में है, मुझे 3 जगह का मालूम है और वहाँ पर योगिनियाँ साक्षात्कार वास करती हैं। अब आपको इस साधना को किस दिन से करना है? ज्वाला योगिनी की ये साधना है। सर्वप्रथम या तो आप किसी भी अमावस्या या किसी भी पूनम या किसी भी शनिवार, पर शनिवार को किस दिन करनी है? जिस दिन सप्तमी तिथि हो। या तो आप अमावस्या से उठा लीजिए या तो पूनम से उठा लीजिए या सप्तमी तिथि के दिन शनिवार पर से, उस दिन से आपको इसको उठा लेना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि एक ज्वाला जी की फ़ोटो लेनी है, क्योंकि ज्वाला योगिनी की आपको फ़ोटो नहीं मिलेगी, तो माता ज्वाला की आप एक फ़ोटो ले लीजिए छाया प्रति। अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो 64 योगिनी यंत्र आता है, उस यंत्र को लाइए और यंत्र को लाने के बाद आप एकांत कमरे में इस साधना को करना है। उस कमरे पर कोई दूसरी वस्तु ना होनी चाहिए, बिल्कुल कमरा आपका खाली होना चाहिए, अन्य कोई भी सामान उस कमरे पर ना होना चाहिए। आपको एक चौकी लगानी है, चौकी के ऊपर उस यंत्र को आपको स्थापित कर देना है। ज्वाला योगिनी यंत्र 64 योगिनी यंत्र ही आता है, उसी यंत्र को आपको चौकी के ऊपर स्थापित कर देना है। उसे सर्वप्रथम आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको उसे टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आपको उसे पुष्प अर्पण करने हैं। अब भोग में आपको क्या देना है? भोग में घर की बनी हुई खीर और पंचमेवा, 1 मीठा पान, 16 श्रृंगार, 1 नारियल और 1 चुनरी, इतना आपको प्रथम दिन माता को भोग देना है। फिर हर दिन आपको 21 दिन तक लगातार, क्योंकि आप कोई छोटी मोटी चीज़ सिद्ध नहीं करने जा रहे हो, एक योगिनी सिद्ध करने जा रहे हो, इसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा। ये जो साधना है रात्रिकालीन है। फिर अगले दिन से आपको माता को खीर का भोग देना है। थोड़ा 1 कटोरी में खीर बनाइए और रोज माँ को खीर और 1 बीड़ा पान आपको
देना है। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी काले हकीक की रहेगी या तो रुद्राक्ष की रहेगी। इसमें जो आपके वस्त्र रहेंगे या तो लाल रहेंगे, लाल पगड़ी, लाल वस्त्र, लाल आसन। और अगर आपके पास लाल नहीं है तो काली पगड़ी, काला आसन। अब इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह आपकी उत्तर मुखी दिशा रहेगी। आपका जो मुख रहेगा वह उत्तर की तरफ रहेगा। इसमें जो तेल रहेगा वह अलसी का तेल रहेगा। अलसी का तेल आता है, उसका तेल रहेगा 4 बाती का। उसमें आपको क्या करना है, 2 फूल लौंग और थोड़ी पीली सरसों के 4 दाने आपको उसमें डाल देने हैं। जब भी आपको ये साधना करनी है, सर्वप्रथम आपको अपने गुरु से आदेश लेना है, अपने पितृ देवता से आशीर्वाद लेना है, अपनी कुल देवी से आशीर्वाद लेना है। साधना करने से पहले आप बिल्कुल पक्के हो जाएं, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना है। साधना काल के दौरान आपको कड़ाई से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पर सोना है, सात्विक भोजन करना है, गांजा, शराब, बीड़ी ये सब का आपको नहीं करना है, झूठ बोलने से बचना है। ये साधना रात्रि 11 बजे के बाद आप किसी भी समय कर सकते हो। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तब आप वहीं पर सो जाओ। हर दिन आपको 21 माला का नित्य जाप करना है। 21 माला का जाप आपको रोज करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब भी आप जाप करने बैठो तो दिशा का बंधन, अपने शरीर का बंधन, आसन बंधन करके ही बैठो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक चीज़ों को बुलाते हैं और उसके बदले हमारे पास कई सारी चीज़ें आती हैं। और जब माँ आपके सामने प्रत्यक्ष हो तब आप माँ से आशीर्वाद लीजिए कि हे माँ, आप मेरे घर परिवार की रक्षा करिए। ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है। या तो मैं चौकी लगाना चाहता हूँ, या तंत्र जगत में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, या तो मेरी नौकरी नहीं लग रही, या तो मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, वह आपको माँ को बताना है। और माँ से आपको ऐसा आशीर्वाद और ऐसा वचन लेना है कि जब भी मैं आपको याद करूँ तब आप मेरी मदद करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कोई भी कितनी भी मैली विद्या हो, मैली से मैली विद्या ये काटने में सक्षम है। कितनी भी मैली विद्या हो, आपने इन्हें सिद्ध कर लिया। किसी के ऊपर से बस एक नींबू लेना है, उसके सर से 5 बार घुमाना है और आग में डाल देना है। कितनी मैली से मैली विद्या हो, आप उसको यूँ चुटकी बजाकर ठीक कर दोगे। कह लीजिए कि हर मैली विद्याओं का ये बहुत बड़ी काट है। ये आप समझ लीजिए, चाहे कितनी भी मैली विद्या हो, इसको यह सेकंडों में काट देती है। ये इतनी पावरफुल है, ये आप जान लीजिए। और अगर मैं इसके बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इनका सूक्ष्म आप लोगों को परिचय दे रहा हूँ। और आप लोग ये साधना करिए। मेरे YouTube चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।